कहानी की शुरुआत होती है सोयू से, जो अपनी यूनिवर्सिटी के फ्रेशमैन के तौर पर क्लास के पहले दिन ही लेट हो जाए। उसकी इस देरी से प्रोफेसर नाराज हो जाते हैं और पूरी क्लास को सजा मिलती है। लेकिन इस सब के बीच एक स्टूडेंट है जिसकी नज़र सोयू से हटती नहीं। उसका नाम है पार्क और वो पूरे लेक्चर के दौरान सोयू की तरफ देखता रहता है। उसी दिन पार्क खुद को सोयू के साथ बस में पाता है। उसके दिल में एक उत्साह की लहर तोड़ती। उसे लगता है कि शायद यह प्यार की शुरुआत हो सकती है, पर उसकी घबराहट उस पर हावी हो जाती है और सब सोयू उसे घुरते हुए पकड़ लेते हैं। तो पार्क शर्मिंदा होकर जम जाता है, एक शब्द भी नहीं कह पाता। उसकी हैरानी तब और बढ़ जाती है जब उसे पता चलता है कि उन दोनों का घर एक ही रास्ते में पड़ता है। पार्क ने अपने पड़ोसी में सोयू जितनी खूबसूरत लड़की अब कभी नहीं देखी थी, इसलिए वह और ज्यादा जिज्ञासु हो जाता है। माहौल और भी अजीब हो रहा था कि तभी पार्क का दोस्त नाबुक आ जाता है और उसे ग्रीट करता है। नाबुक, जो पार्क से बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ही कॉन्फिडेंस और खुले मिजाज का, आते ही उसे चढ़ाने लगता है। पार्क जहाँ शर्मिंदा, मासूम और थोड़ा अजीब है, वही नाबुक शान से बताता है कि पास खड़ी लड़की उसकी एक पहली गर्लफ्रेंड है। नाबुक की यह छेड़ाछाड़ी पार्क की नादानी और उजागर करती है। वो उसे बस आत्मविश्वासी बढ़ाने और अपने साफ सफाई पर ध्यान देने की सलाह देता है, और पार्क के लिए सलाह मानना लगभग नामुमकिन सा लगता है। दरअसल पार्क के संकोची स्वभाव की जड़ें उसके बचपन में थी। उसकी माँ ने उसे जिम्मेदार और सतर्क रहना सिखाया था, हमेशा याद दिलाया था कि एक आदमी की जिंदगी का बहुत महत्व होता है और उससे गैर जरूरी जोखिम कभी नहीं लेना चाहिए। इस मौजूद आधार के बावजूद पार्क के सिद्धांत डगमगाने लगते हैं। एक दिन एक खूबसूरत नज़ारे की फोटो खींचते हुए उसके कैमरे में गलती से सोयू की एक खूबसूरत पोर्ट्रेट कैप्चर हो जाती है। आखिरकार वो दोनों एक दूसरे से परिचय करते हैं। उसका ये दिखावा तब टूट जाता है जब सोयू अचानक एक सुनसान घर के अंदर जाने का फैसला करती है। घबराकर पार्क उसे चेतावनी देता है कि अवैध तरीके से प्रवेश करना गलत है, लेकिन वो घर भयानक ढंग से शांत है। सोयू के इरादे समझ न पाने पर पार्क उसे रोकने के लिए एक झूठी कहानी गढ़ता है कि उस घर में हत्या हुई थी, पर डरने के बजाय सोयू अपने जवाब से पार्क को हैरान कर देती है। वो कहती है कि अगर उस जगह का अतीत काला है तो वो उससे सुंदर और खुशी के प्रतीक में बदलना चाहती है। अगले दिन प्रोफेसर स्टूडेंट को अपने इलाके की इमारतों की तस्वीरें खींचने का काम देते हैं। पार्क के लिए सोयू के करीब आने का ये बिल्कुल सही मौका। किसी भी जवान लड़के के तरफ पार्क ने बाहर जाने से पहले नहा धोकर और बाल ठीक करके खुद को प्रेस कर लिया। दोनों साथ मिलकर आसपास की इमारतों की तलाश शुरू करते हैं। इस दौरान वे अपनी जिंदगियों के बारे में बातें शेयर करते हैं। पार्क जो बचपन में शहर में रहा करता था, जबकि सोयू को ये शहर असाधारण लगता है। अपनी माँ को खोने और पिता के बीमार पड़ने के बाद सोयू ने अपने परिवार को सहारा देने के लिए जल्दी से जल्दी ग्रेजुएट होने की ठान ली थी। ये सुनकर पार्क माफी मांगता है कि अगर उसकी पिछली बातों से उसे बुरा लगा हो। पार्क और सोयू का रिश्ता गहरा होता गया। उन्होंने मिलकर उस सुनसान घर की सफाई भी शुरू कर दी और सोयू ने वहाँ फूल भी लगाए ताकि जगह और खूबसूरत लगे। अपनी इस गतिविधियों के बीच पार्क सावधानी से सोयू से पूछता है क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। सोयू पलटकर पूछती है कि क्या वह खुद देखना चाहता है। पार्क शर्मिंदा हो जाता है और माफी मांगकर अपना सवाल बदल देता है कि क्या वह किसी को पसंद करती है। वो हैंडसम, लंबा, आकर्षण, स्मार्ट, एक जीनियस, अमीर और आर्किटेक्चर का स्टूडेंट है। इसके जवाब में पार्क मजाक में कहता है कि वह भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, लेकिन सोयू सीधा कहती है कि जेबुक कैलट पार्क गरीब है और खास आकर्षण भी नहीं है। उसकी साफ बात से पार्क को थोड़ा मजा भी आता है और थोड़ा दुख भी होता है। उसी रात पार्क अपनी बातें नाबुक से शेयर करता है। वो बताता है कि हाल ही में उसकी जिंदगी अजीब और कभी कभी भारी लगने लगती है। ये सुनकर नाबुक बहुत खुश होता है कि उसका दोस्त प्यार में पड़ गया है। नाबुक फिर पार्क से उस लड़की के बारे में बातें बताने को कहता है जिसे वो पसंद करता है। शर्माते हुए पार्क कहता है कि वो प्यारी और मजेदार है, पर उसे पता नहीं है कि उसका दिल कैसे जीते। ये सुनकर नाबुक उसे कदम दर कदम बताता है कि किसी लड़की के पास कैसे जाना है। वो समझता है कि प्यार उतना मुश्किल नहीं जितना पार्क सोचता है, बस कॉन्फिडेंस चाहिए। हालांकि उस रात पार्क थोड़ा नशे में था, इसलिए उसे सिर्फ एक ही सलाह याद रही, आत्मविश्वासी बना। अगले दिन पार्क हिम्मत जुटाकर सोयू को गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत में डेट पर चलने को कहता है। पूरे जोश के साथ पार्क सोयू को ट्रेन की पटरियों के किनारे टहलाने ले जाता है, जिससे सोयू बहुत खुश दिखती है। एक पल वह बताती है कि 11 नवंबर को उसका जन्मदिन है और सेलिब्रेट करने के लिए वह पार्क को खाना खिलाना चाहती है। खाना खाते समय पार्क उसके सपनों के बारे में पूछता है, जिस पर सोयू उत्साह से बताती है कि उसका सपना एक सफल ब्रॉडकास्ट बनने का है और किसी अमीर आदमी से शादी करने का। उसके जवाब से पार्क हैरान रह जाता है। फिर वह साहस दिखाता है और कहता है कि अगर वह एक दिन सफल आर्किटेक्ट बना तो वह उसके लिए एक घर बनाएगा। सोयू खुशी से अपने सपनों के घर का एक स्केच भी बनाती है, जिससे पार्क बहुत खुश होता है। पूरे दिन साथ बिताने के बाद वे घर जाने का फैसला करते हैं। बस स्टॉप पर सोयू अचानक पार्क के कंधे पर सो जाती है। एक पल के लिए पार्क उसकी खूबसूरती में खो जाता है। वो उससे पहले कभी किसी लड़की के इतना करीब नहीं आया। धीरे धीरे सोयू का सिर उसके और करीब आता है
और वो दोनों किस शेयर करते हैं। खुशी से अभिभूत पार्क इसके बारे में नबुक को गर्व से बताता है। वो स्वीकार करता है कि यह उसका पहला किस था, लेकिन नबुक मजाक में पूछता है कि क्या सोयों की जीभ भी शामिल थी। जवाब में पार्क बताता है कि उसे सोयों को तब किस किया जब वह सो रही थी। उलझन में पार्क पूछता है कि क्या किस में जीभ का इस्तेमाल जरूरी है, या अगर वो जाग रही हो तभी गिनती होती है। नाराज नाबुक समझता है कि सिर्फ होंठों से होंठ मिलाना तो बस एक दोस्ताना किस्सा होता है। उस दिन पार्क बेसब्री से उसका ब्रॉडकास्ट सुनता है, और जब वह उसे घर पर चलने के लिए पूछने जाता है तो पता है कि सोया पहले से ही जेबुक के साथ है और वे साथ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जेबुक को वो लड़की चुराने नहीं देने की ठान कर पार्क भी उसके साथ चलने का फैसला करता है। चलते समय पार्क अपनी चिड़चिड़ाहट छुपा नहीं पाता, क्योंकि सोनू जेबुक बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं। उसकी निराश तब और बढ़ जाती है जब जेबुक पूछता है कि क्या उन लड़कों के बीच कुछ चल रहा है, और सोनू जवाब देती है कि पार्क उसका सबसे करीब दोस्त। पार्क तुरंत जोड़ता है कि वह उसके लिए भावनाएं रख ही नहीं सकता। आखिरकार अगर वे डेट करते तो वह उसे अफोर्ड नहीं कर पाता। यह सुनकर जेबुक हंसता है और पार्क के फटे पुराने कपड़ों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह तो गरीब जैसा दिखता है। पार्क को बहुत बुरा लगता है और वह तुरंत घर पर उतरने की मांग करता है। घर आकर पार्क माँ पर अपना गुस्सा निकालता है। उसने सवाल किया कि उसके लिए लाए गए सारे कपड़े इतने खराब क्यों दिखते हैं। उसकी माँ अपना बचाव करती है कि कपड़े बिल्कुल ठीक है। फिर भी परेशान पार्क चिल्लाकर बाहर निकल जाता कि उसकी माँ उसे कभी नहीं समझाती। उसके बाद पार्क नाबुक से मिलता है और अपने दुख बताता है। वो रोता है कि सोए उसे कभी भी प्यार करने लायक समझेगी, और उसे शक है कि वह पहले ही जेबुक के लिए गिर चुका। मानता है कि वह जेबुक की खूबसूरती या दौलत से मुकाबला नहीं कर सकता। वही नाबुक उसकी नकारात्मक को खारिज कर देता है। वो पार्क को याद दिलाता है कि साहसी लोग ही सुंदरियों के दिल जीतते हैं। अगर पार्क ने अपने दिल की बात नहीं कही तो उसे हमें हमेशा के लिए खोने को स्वीकार करना होगा। मैं नाबुक उसे साल की पहली बर्फबारी का इंतजार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। उसने पार्क से कहा कि पहले बर्फ के दिन अपने प्यार का इजहार करना बेहद रोमांटिक होगा। अगली सुबह सुनने पार्क से सामान शिफ्ट करने में मदद करने के लिए कहती है। उसने कैप्स के पास रहने का फैसला किया था क्योंकि उसका पुराना घर बहुत दूर था। हालांकि जगह छोटी थी और सोयू के लिए यह कई नई शुरुआत जैसा था। सामान खोलते हुए सोयू पार्क को अपने बचपन की तस्वीरें दिखाती है और बताती है कि उसे अपने घर की कितनी यादें आती हैं। हालांकि वह स्वीकार करती है कि वापस जाना संभव नहीं। उसे सफल होना है और अपने परिवार की जिंदगी बदलनी है। उसकी बातों ने पार्क को अंदर तक छू लिया। उसे एहसास हुआ कि जिस लड़की को वह पसंद करता है वह सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि अविश्वसनीय रूप से मजबूत और प्रेरणादायक भी है। जाने से पहले पार्क यह बताना नहीं भूलता कि जब पहली बर्फ गिरेगी तो वह सोनू से उसके हमेशा वाली जगह उस सुनसान घर पर मिलना चाहता है। उसके पास उसे बताने के लिए कुछ अहम बात है। अगली सुबह पार्क क्लास में एब्सेंट था। सोनू चिंतित होकर शांत रहने की कोशिश करती है और उम्मीद करती है कि पार्क ठीक होगा। उसी दिन बाद में जब वो घर जाने वाली होती है तो जेबुक उसे रोकता है और बाहर चलने के लिए इनविटेशन देता है। सोनी समझती है कि वो ज्यादा देर नहीं रुक सकती क्योंकि पार्क पूरे दिन से गायब है। जेबुक उसे भरोसा दिलाती है कि वे बाद में मिलकर उसे ढूंढ सकते हैं। सोयन को अनजाने में पार्क क्लास छोड़कर उसके सपनों के घर का एक छोटा सा मॉडल बनाने में लगा हुआ था, जो उसने उसके स्केच का इस्तेमाल करके सिर्फ एक दिन में पूरा कर दिया था। हालांकि जेबुक उस शाम सोयन को एक बार में ले गया था। सोयन बार बार पार्क को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। जेबुक जो उसकी अनदेखी को भाग गया था, उसे रात का मजा लेने के लिए उकसाता है। इस बीच पार्क बेचैनी से सोए के लौटने का इंतजार करता है। जब वो आखिरकार आती है तो उसकी खुशी दिल टूटने में बदल जाती है। सोए नशे में थी और सहारे के लिए जेबुक पर झुकी हुई थी। जेबुक ने उसे कसकर पकड़ रखा था और लगभग उसे किस भी करने वाला था। इससे पहले कि वह उसे उसके कमरे में ले जाता, दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया और कमरे से दबी हुई सांसों के अलावा कोई आवाज नहीं आई। पार्क जम गया। उसका दिल चकनाचूर हो गया। जो उसने देखा था उसे हजम नहीं कर पा रहा था। मिलीजुली भावनाओं, निराश और दुख से भरा वो अब वहां से चला गया। पहली बार अंधेरे विचार उसके दिमाग में छा गए। पार्क ने चाहा कि सोनू उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए गायब हो जाए। अकेले घर चलते हुए उसने कसम खाई कि वह दोबारा कभी प्यार नहीं करेगा। दिन गुजरते गए और इस दौरान पार्क ने सोनू से हर संपर्क तोड़ दिया। उलझन और दुख से भरे सोनू ने आखिरकार उससे पूछा कि उसने अचानक उससे दूरी क्यों बना ली और उसकी जिंदगी से गायब क्यों हो गया। हालांकि पार्क ने उसे बस एक ठंडा और कठोर जवाब दिया। उसने उसे कहा कि वो उसे अब और देखना नहीं चाहता। उसकी मौजूदगी, उसकी मुस्कान और उसकी हंसी सब उसे गुस्सा और नाराजगी देते हैं। आखिर में उसने सोनू से कहा कि वो उसकी जिंदगी
जिंदगी से पूरी तरह दूर रहे। उसी दिन पहली बर्फबारी शुरू हुई। अपना वादा याद करते हुए सोनू पार्क से मिलने की उम्मीद में सुनसान घर गए। उसने ठंड में घंटों इंतजार किए लेकिन वह कभी नहीं आया। भारी मन से सोनू ने आखिरकार हार मान ली। जाने से पहले उसने MP3 प्लेयर और अपनी पसंदीदा कैसेट टेप सीडीओ पर रख दी, इस उम्मीद में कि पार्क उन्हें ढूंढेगा और जान जाएगा कि उसने अपना वादा निभाया था।